नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। आप सभी मित्रों का स्वागत है आज की करंट अफेयर्स की क्लास में। और राजस्थान करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण जो खबरें हैं उन सभी पर हम लोग आप सभी से बातचीत करेंगे। आप सभी का आज की सुबह में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, नमस्कार, जय सिया राम, राधे राधे, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे है। तो चलिए मित्रों, शुरुआत करते हैं आज की बातचीत की। सबसे पहले कुछ बच्चे जो हमारे साथ जुड़े हैं उनमें से है सुमन वर्मा, केडी खंडेलवाल, अर्जुन जयपुर, रवि कुमार शर्मा, ज्योति गजेंद्र, निक्की माथु, मेहरू, कविता चौधरी, सभी को नमस्कार है, गुड मॉर्निंग है, राधे राधे, कृष्णा कृष्णा है। नवी गुरु, सुनीता यादव, सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। फटाफट जुड़िए और आज की बातचीत का जो है आरंभ करते हैं हम लोग। सबसे पहले कौन कौन सी बातें आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है उन सभी विषयों की बातचीत आप लोगों से करने वाले हैं। जी पूजा, सभी का, बहादुर, ओपी, आशिक, सुमन, रमेश, रजनी, रवि कुमार, सभी मित्रों को नमस्कार है। जहां से भी आप सभी मित्र जो है वो परीक्षा की दृष्टि से तैयारी कर रहे हैं उन सभी का हार्दिक स्वागत है। 17 नवंबर 2022 के करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण खबरों पर हम लोग बातचीत करने के लिए आप सबके सामने हाजिर हुए हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं। सबसे पहले बीकेजी से हमेशा की तरह ही आज का बीकेजी क्या है, जरा ये बात आपको समझनी है। आज का बीकेजी क्या है ये जरा समझो। और यहां पर बीकेजी जो है उसके बारे में लिखा है कि सफलता की कीमत जिंदगी से ज्यादा नहीं है। सफलता की कीमत जिंदगी से ज्यादा नहीं, इसका मतलब सफलता से भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, आपका जीवन है। उसके बाद लिखा है जो हार से निराश है उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है। जिनको इतनी बड़ी निराशा है सफलता न मिलने से, उनको इस बात का अंदाजा नहीं है कि भैया सफलता कीमत जिंदगी से ज्यादा नहीं है। जो हार से निराश है उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। तो आप लोग सभी अपने अंदाज के अकॉर्डिंग, अपनी तैयारी के अकॉर्डिंग बातचीत करते रहें और आगे बढ़ते रहें जीवन में। सफलता जरूर आपको मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आज का दो दो बीकेजी आज आए हैं। तो बीकेजी नंबर सेकंड, ये बीकेजी सेकंड है। और यहां लिखा है आपके सामने कि चमक सूरज की नहीं मेरे किरदार की है। मेरे दोस्तों, खबर ये आसमान के अखबार की है। मैं चलूं तो मेरे संग कारवा चले, बात गुरूर की नहीं एतबार की है। तो अपने आप पर एतबार करिए, अपने आप पर भरोसा रखिए, अपने आप पर विश्वास करिए, अपने आप के साथ ईमानदार रहिए। दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता रे मेरे दोस्तों। क्यों दूसरों की बातें मानकर हम अपना जीवन व्यर्थ गवाते हैं। सिर्फ अपना सोचो, अच्छा करो, कल जो सीखा उससे ज्यादा सीखो, कल जो किया उससे बेहतर करो, कल जितने विनम्र थे उससे ज्यादा विनम्र बनो, कल जितने शालीन थे उससे ज्यादा शालीन बनो। तो जीवन में कोई दो राय नहीं है कि आप सफलता के उस चरम पर पहुंच जाओगे कि लोग आपसे मिलने के लिए, आपसे बातचीत करने के लिए जो है वो इंतजार करेंगे, आपके लिए तरसेंगे। इस प्रकार के जीवन को बनाइए, आपसे मिलकर दूसरों के जीवन में महक बन जाए, इस प्रकार का जीवन आप लोग अपना आपका बनाइए। ये सवाल आपके सामने है मेरे दोस्तों। आज इसी प्रकार का सवाल अभी हाल ही में वन रक्षक भर्ती परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसलिए यह सवाल मैंने आपके लिए सेम उसी पैटर्न पर बनाया है और उम्मीद है कि आप इस सवाल का सही जवाब दे पाओगे मेरे दोस्तों। जरा बताइएगा क्या है यहां पर सही जवाब। हाल ही में समुद्र में फंसे 300 से अधिक मछुआरों को बचाने वाले मर्चेंट के कैप्टन, मर्चेंट नेवी के कैप्टन है ये, मर्चेंट नेवी जो है, उस मर्चेंट नेवी के कैप्टन अनिल चौधरी का संबंध राज्य के किस जिले से है ये बताइएगा। समुद्र के अंदर श्रीलंका के और भारत के और अन्य कई देशों के कुछ मछुआरे इस प्रकार के और अन्य भी नागरिक जो है वो समुद्र के अंदर फंस गए थे मेरे दोस्तों। और समुद्र के अंदर इस प्रकार की घटना होने, इस प्रकार का भूचाल आने की वजह से वो क्या हो चुके थे, वहां से परेशान हो गए थे और एक तरीके से उनको सही रास्ता जो है वो प्राप्त नहीं हो रहा था और वो समुद्र में जो है वो किसी भी स्थिति में पहुंचने की स्थिति में नहीं थे, यानी कहीं भी जा पाने में सक्षम नहीं थे। इस प्रकार की स्थिति में फंसे हुए 300 से अधिक नागरिकों को या मछुआरों को राजस्थान के एक मर्चेंट नेवी के कैप्टन अनिल चौधरी जी ने उनके जीवन को बचाया। और यह बहुत बड़ा काम है मेरे दोस्तों, एक बहुत बड़ा मिशन है जिसको उन्होंने पूरा किया है। और इसी प्रकार का सवाल क्या पूछा गया था अभी हाल ही में वन रक्षक भर्ती परीक्षा में, यह पूछा गया था कि भाई तो अमृत महोत्सव के अंतर्गत जब हम तिरंगा यात्रा पूरे देश में हम निकाल रहे थे, तिरंगा अभियान पूरे देश में चला रहे थे, उस समय समुद्र के अंदर
तटरक्षक बल के कैप्टन अनिल चौधरी के द्वारा क्या किया गया था, समुद्र के अंदर तिरंगा पानी में फहराया गया। अगर आप कभी भी किसी जगह देखोगे तो उनके वीडियो हजारों पड़े हैं, तो ये भी आप लोग देख सकते हैं कि वो सवाल पूछा गया कि वो राजस्थान के किस जिले से संबंध रखते थे। तो ऐसा सवाल भी पूछा जा सकता है कभी ना कभी आपसे परीक्षाओं में। तो यहां जरा बताइएगा क्या इसका सही जवाब होगा। हाँ, सभी को नमस्कार है भाई, गुड मॉर्निंग। रीना केडीजी आपको मिल जाएगी पीडीएफ। हाँ जी, काव्या शर्मा जरा बताइए भाई। हाँ, 1 नवंबर की क्लास में ही हूं, कोई बात नहीं, पीछे का सब कुछ देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। हाल ही में समुद्र में फंसे 300 से अधिक मछुआरों को निकालने और उनके जीवन को बचाने वाले मर्चेंट नेवी के कैप्टन अनिल चौधरी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है, आपसे ये पूछा गया। तो इसका राइट आंसर मेरे दोस्तों क्या है, जयपुर है। राजस्थान की राजधानी जयपुर जो है, यहां से कैप्टन अनिल चौधरी का संबंध है। और श्रीलंका, भारत और अन्य कई समुद्री देश जो हैं, उनके नागरिकों को बचाकर इन्होंने अपने मिशन को क्या किया है, पूरा किया है। अब जयपुर की अगर बातचीत की जाए तो मेरे दोस्तों यहां से आपको कई चीजें याद करने वाली सीखनी है। एक तो फिनटेक पार्क जो है, फिनटेक पार्क राजस्थान में कहां पर स्थित है, तो ये अगर पूछा जाए तो आपको जवाब देना है ये जयपुर में है। फिनटेक यूनिवर्सिटी या यदि आपसे पूछा जाए इंस्टीट्यूट कहां है, तो वो है जोधपुर के अंदर। इसके अलावा राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ये कहां पर है, तो ये भी मेरे दोस्तों जयपुर के अंदर है। इसके अलावा अभी हाल ही में मेगा जॉब फेयर का आयोजन कहां पर किया गया, मेगा जॉब फेयर यानी कौशल एवं उद्यमिता विभाग के द्वारा मेगा जॉब फेयर का आयोजन कहां पर किया गया, यह भी किया गया मेरे दोस्तों यहां पर। इसके अलावा राजस्थान में एक डीजी फेस्ट जो है, डीजी फेस्ट, इस डीजी फेस्ट 2022 का आयोजन जो है वो अगस्त के महीने में कहां पर किया गया, तो ध्यान रखना है 19 और 20 अगस्त को। कब, 19 और 20 अगस्त को राजस्थान में कहां पर हुआ, अगर यह आपसे पूछा जाए, या 20 और 21 अगस्त को कर लीजिएगा, यानी अगस्त 2022, सॉरी अगस्त 2022, 20 नहीं है, अगस्त 2022 में डीजी फेस्ट का आयोजन कहां पर हुआ, तो जयपुर में। और नवंबर 2022 में डीजी फेस्ट का आयोजन कहां हुआ, तो उसका जवाब आप लोगों को कहां देना है, उसका जवाब देना है जोधपुर के अंदर। ये बातें आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, सारी की सारी जो हम लोग बातचीत यहां पर कर रहे हैं। इसके अलावा जयपुर से ही मेरे दोस्तों और क्या किया गया था वो भी सुन लीजिएगा। जयपुर में ही फिल्म महोत्सव जो है, फिल्म महोत्सव का आयोजन कहां पर होता है, तो ये भी जयपुर के अंदर। इसके अलावा साहित्य उत्सव जो है, यानी साहित्य महोत्सव का आयोजन, लिटरेचर फेस्टिवल साहित्य महोत्सव जो है, इसका आयोजन भी राजस्थान में कहां पर है, जयपुर के अंदर किया जाता है। ये सारी जानकारियां आपकी परीक्षा में पूछी जाएगी और इन सब को आपको ध्यान रखना है। इसके अगर बातचीत की जाए मेरे दोस्तों, इसके अलावा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, शहरी रोजगार गारंटी योजना, इसकी शुरुआत कहां से हुई, तो इसकी शुरुआत भी मेरे दोस्तों जयपुर से की गई थी। और 9 सितंबर की तारीख इसके संदर्भ में आपकी रटी हुई होनी चाहिए। 9 सितंबर 2022 का दिन यहां इंपोर्टेंट है। ये तमाम जानकारियां जो है वो किसके संदर्भ में, जयपुर के संदर्भ में है। अगर राजसमंद की बातचीत की जाए तो राजसमंद का नाथ द्वारा अभी हाल ही में चर्चा में आया था। ये क्यों चर्चा में आया था, शिव की सबसे बड़ी प्रतिमा यहां पर स्टेच्यू ऑफ बिलीफ के रूप में, यानी विश्वास स्वरूपम जो है, क्या है, विश्वास स्वरूपम, इसके रूप में, विश्वास स्वरूपम के रूप में यहां पर स्थापित की गई है। इसके अलावा नाथ द्वारा से ही रिलायंस के द्वारा जो है 5G, रिलायंस ग्रुप के द्वारा 5G इंटरनेट सेवा की शुरुआत कहां से की गई, राजस्थान से की गई। नाथ द्वारा से ही आपके सीपी जोशी जी आते हैं मेरे दोस्तों, इनको बेस्ट या सर्वश्रेष्ठ विधानसभा अध्यक्ष, सर्वश्रेष्ठ विधानसभा अध्यक्ष जो है, विधानसभा अध्यक्ष का पुरस्कार भी इनको क्या हो चुका है, मिल चुका है। सर्वश्रेष्ठ विधानसभा अध्यक्ष का पुरस्कार भी इनको प्राप्त हो चुका है मेरे दोस्तों। भीलवाड़ा के अंदर औद्योगिक नगरी है, इसके अलावा वस्त्र नगरी के रूप में भी जाना जाता है इसको, और राजस्थान का मैनचेस्टर इसे कहा जाता है। मैनचेस्टर जो है, राजस्थान का मैनचेस्टर भी इसे कहा जाता है।
यहाँ पर अभी हाल ही में केले के जो पत्ते होते हैं या केले से धागा निर्माण का काम यहाँ की वस्त्र मिलों में हो रहा है। राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर जो है वो मेरे दोस्तों भिवाड़ी अलवर में है, ये भी आप लोगों को देख लेना है। इसके अलावा अजमेर की अगर बातचीत की जाए तो राजस्थान का हृदय स्थल है अजमेर। इसके अलावा राजस्थान का मक्का है अजमेर, और अजमेर में ख्वाजा साहब की जो दरगाह है वहां पर शेख हसीना बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है वो यहां पर क्या है आकर गई थी। कौन सी हसीना जी? शेख हसीना, ये याद रखना है। अजमेर यहां पर पराग अग्रवाल जो है, पराग अग्रवाल, ये ट्विटर के पूर्व सीईओ है, इनका संबंध यहां से रहा है। प्लस इसके अलावा गौरी माहेश्वरी जो है, गौरी माहेश्वरी जो है वो यहां से संबंधित है। इसके अलावा तारागढ़ का प्रसिद्ध दुर्ग जो है, तारागढ़ प्रसिद्ध दुर्ग जो है वो कहां पर स्थित है? अजमेर के अंदर है। इसके अलावा रूठी महारानी के बारे में भी आपने सुना होगा मेरे दोस्तों। ये तमाम जानकारियां आपकी परीक्षा की दृष्टि से क्या है, इंपॉर्टेंट है। अजमेर में ही आरपीएससी का मुख्यालय है, जिसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो संजय कुमार क्षत्रिय हैं, और आरपीएम में 1+7 यानी 1 अध्यक्ष और 7 मेंबर उसके अंदर चुने जाते हैं। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो मुख्यालय है वो भी कहां पर है? अजमेर में स्थित है। ये तमाम जानकारियां आप लोग देख लीजिएगा। आपकी परीक्षा में इनमें से कहीं से भी सवाल अगर पूछा जाए तो आप इनके जवाब देने के सक्षम हैं। हम लोग अनिल चौधरी जी जो मर्चेंट नेवी में कैप्टन है उनके बारे में बातचीत कर रहे हैं, और यह जो है यहां पर आपको ध्यान रखना है कि इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है, तो जयपुर जिले से इनका संबंध है, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ जी, यहां पर एक बात और लिख लीजिएगा, हमारे वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के मंत्री भूपेंद्र यादव जो है, कौन है? भूपेंद्र यादव जी, इनका भी संबंध कहां से है? तो इनका भी संबंध आप लोगों को अजमेर से याद रखना है। चलिए अब अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नेक्स्ट ये है आपके सामने, राजस्थान की महिला बॉक्सर अरुंधति चौधरी जिसे सेना में हवलदार के पद पर नियुक्त किया गया है, राज्य के किस जिले से संबंधित है ये बताइए। अभी हाल ही में राजस्थान की एक महिला बॉक्सर है मेरे दोस्तों, राजस्थान की क्या है? महिला बॉक्सर है अरुंधति चौधरी, जिसे सेना में क्या किया गया? हवलदार के पद पर नियुक्त किया गया है। राज्य के किस जिले से उनका संबंध है ये जरा आपको बताना है। इसके अलावा अभी हाल ही में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाले 2 खिलाड़ी, अर्जुन पुरस्कार जो है इससे सम्मानित होने वाले 2 खिलाड़ी जो हैं वो कौन कौन से हैं? राजस्थान पुलिस में दोनों व्यक्ति हैं, यानी राज पुलिस जो है यहां पर क्या है, ये एसआई के पद पर काम कर रहे हैं। एक तो ओम प्रकाश मिठारवाल का नाम आपने सुना होगा, ओम प्रकाश मिठारवाल, ओम प्रकाश मिठारवाल जो है, मिठारवाल, इनका संबंध है। इसके अलावा मेरे दोस्तों एक है साक्षी, ठीक है ना, इस साक्षी का संबंध है कबड्डी से। कहां से है? कबड्डी से संबंधित है। ओम प्रकाश मिठारवाल का संबंध जो है वो शूटिंग से है। कहां से है भैया? शूटिंग से संबंधित है, ये ध्यान रखना। लेकिन ये साक्षी मूल रूप से राजस्थान की रहने वाली नहीं है। मूल राजस्थानी जो है ओम प्रकाश मिठारवाल ही एकमात्र व्यक्ति हैं जिनको यह पुरस्कार दिया गया है। तो साक्षी कुमारी जो है, साक्षी कुमारी या साक्षी जो है, इनका संबंध जो है मूलतः राजस्थान से नहीं है। यहां पर ओम प्रकाश मिठारवाल की अगर बातचीत की जाए तो ये राजस्थान के सीकर जिले से संबंधित है। कहां से? सीकर जिले से इनका क्या है? संबंध है। सीकर जिले से संबंध है, और सीकर जिले में ही आपने श्री माधोपुर का अगर नाम सुना है, श्री माधोपुर का अगर नाम सुना है तो श्री माधोपुर तहसील जो है सीकर जिले में है, वहां से इनका क्या है? संबंध है। इनके अलावा शेखावाटी जो है, शेखावाटी इसका सिरमौर जिला है मेरे दोस्तों, कौन सा? सीकर। शेखावाटी जिले का जो सीकर है, यहां से ध्यान रखिएगा, ये जो जिला है सीकर, यहां पर क्या किया गया? शेखावाटी जो सर्किट है, शेखावाटी सर्किट, इस शेखावाटी सर्किट की अगर बातचीत हम लोग करें तो यहां शेखावाटी सर्किट का क्या लगाया गया है? स्वागत कक्ष जो है, स्वागत कक्ष, ये कहां बनाया गया है? ये सीकर जिले में बनाया गया है। और सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में, सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ जो जगह है, लक्ष्मणगढ़, यहां पर क्या किया गया मेरे दोस्तों? यहां पर शेखावाटी महोत्सव का आयोजन किया गया था। शेखावाटी महोत्सव का क्या किया गया था? यहां पर आयोजन किया गया था। और यह है लक्ष्मणगढ़ जो है वो गोविंद सिंह जी डोटासरा का विधानसभा क्षेत्र है। गोविंद सिंह डोटासरा जो वर्तमान में कांग्रेस के पीसीसी चीफ है, गोविंद सिंह डोटासरा। इसके अलावा ये विधानसभा की एक समिति जो है, उस समिति के भी क्या है मेरे दोस्तों? सभापति हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर मेरे दोस्तों कोटा है। क्या है इसका राइट आंसर? सवाल का कोटा है। किसी ने भी जवाब इसका दिया है क्या? जरा देखते हैं। हाँ जी,
केटल फ्री कोटा, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी, सब बातें आप लोगों को आती है। इसका मतलब हाँ, अरुंधति जो है वो यहां से क्या है, संबंधित है। और यहां पर एक स्नेक पार्क जो है वो राजस्थान में कहां पर बनाया गया, कोटा में बनाया गया। इसके अलावा प्लाज्मा पार्क जो है, प्लाज्मा पार्क ये भी कहां पर बनाया गया है, ये भी कोटा में बनाया गया है। इसके अलावा एक ऑक्सीजन पार्क जो है, क्या है, ऑक्सीजन पार्क, ऑक्सीजन पार्क ये भी कहां पर बनाया गया, कोटा में बनाया गया। इसके अलावा चंबल रिवर फ्रंट जो है, चंबल रिवर फ्रंट ये भी कहां पर बन रहा है, ये भी कोटा में बन रहा है। राजस्थान का पहला हैंगिंग ब्रिज जो है, पहला हैंगिंग ब्रिज जो है वो राजस्थान का कहां पर बना, चंबल नदी पर ही बना मेरे दोस्तों, और ये भी कोटा क्षेत्र में बना। और दूसरा जो बन रहा है वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में क्या किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। ये भी आप लोगों को समझ लेना है। इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जो है, ओम बिरला, इनका भी संबंध कहां से है, तो इनका भी संबंध कोटा से है। अभी हाल ही में कोटा में डिफेंस कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था, डिफेंस कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था। कॉन्क्लेव ये पहली बार हुआ है जब राजस्थान के किसी शहर में डिफेंस कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है मेरे दोस्तों। ये तमाम जानकारियां आपको ध्यान रखनी है। और इसके अलावा अभी हाल ही में नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल जो है, कौन है, शांति धारीवाल, ये भी कहां से संबंधित है, तो शांति धारीवाल जी है, इनका भी संबंध राजस्थान के कोटा से ही पड़ता है। कोटा भी एक औद्योगिक नगरी, कोचिंग सिटी के रूप में जो है वो देश भर के सामने उभर कर आ रहा है। और राजस्थान का प्रसिद्ध दशहरा मेला जो है वो भी कहां पर आयोजित होता है, तो कोटा में आयोजित उसका किया जाता है जी। हाँ जी, हाँ चलिए, वो माधव राजपुरा है जयपुर में। चलिए यहां पर आपको समझ में आ गई होगी सारी बात। चूरू में अगर बातचीत की जाए तो अभी वन रक्षक भर्ती परीक्षा में पूछा गया था लाल घंटाघर के बारे में, लाल घंटाघर, ये परीक्षा में अभी वन रक्षक भर्ती परीक्षा में लाल घंटाघर जो पूछा गया मेरे दोस्तों वो चूरू जिले में स्थित है, चूरू में ही स्थित है। और एक प्रसिद्ध यहाँ का माल जी का कमरा, क्या है, माल जी का कमरा, वर्तमान में यहाँ पर होटल संचालित है ये माल जी का कमरा, भी ध्यान रखना। और राजस्थान का एक ऐतिहासिक दृष्टि से स्थान है, चांदी जो है, चांदी के गोले यहां से दागे गए थे अंग्रेजों की सेना पर, चांदी के गोले दागे गए थे, ऐसा दागे गए। ये एकमात्र ऐसी जगह कहां पर है, हाँ, धर्म स्तूप जो है वो लाल घंटाघर के रूप में धर्म स्तूप चूरू का जो है वो अभी अभी वन रक्षक भर्ती परीक्षा में पूछा गया मेरे दोस्तों, ये भी ध्यान रखना है। और प्रसिद्ध चार चौमा मंदिर है, प्रसिद्ध चार चौमा मंदिर, ये कहां पर स्थित है, तो ये कोटा में स्थित है। तो लाल घंटाघर, माल जी का कमरा, जहां पर चांदी के गोले जो है वो अंग्रेजों की सेनाओं पर दागे गए थे, ये सब के सब जो है वो कहां पर है, चूरू में स्थित है। ये भी जानकारी आपको रखनी है। इसके अलावा देवेंद्र झाझड़िया का संबंध चूरू जिले से है, कृष्णा पुनिया जी का संबंध है। वर्तमान में महिला जो आप लोगों को पता होगा मेरे दोस्तों, इसके बारे में अगर बातचीत की जाए कि एक ऐसा कौन सा आयोग है जिसके अध्यक्ष वर्तमान में जो है वो राजस्थान की है और चूरू जिले से उनका संबंध है, तो भी आप लोग एकदम सही उसका क्या करोगे, जवाब दे पाओगे। हाँ जी, रेहाना रियाज चिश्ती का नाम आपने सुना होगा। रेहाना रियाज चिश्ती का संबंध भी राजस्थान के किस जिले से है, चूरू जिले से है। और केसी मालू है, उनका भी संबंध, राजस्थान रत्न जिनको सम्मानित किया गया वो चूरू जिले के सुजानगढ़ से संबंध रखते हैं। इसके अलावा अगर बातचीत की जाए तो लक्ष्मी निवास मित्तल को भी राजस्थान रत्न दिया गया, वो भी राजस्थान के किस जिले से संबंध रखते हैं, चूरू जिले से संबंध रखते हैं। ये तमाम जानकारियां आपको याद रखनी है। और अभी हाल ही में राजस्थान की 8वीं ऐसी विधानसभा सीट जहां पर उपचुनाव हो रहा है और वर्ष 2022 का पहला उपचुनाव है। और ओवरऑल अगर देखी जाए तो राजस्थान की ये जो 15वीं विधानसभा चल रही है इसका चौथा उपचुनाव होने जा रहा है, वो भी राजस्थान की चूरू जिले की सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र की सीट पर होने जा रहा है, जहां पंडित भंवरलाल जी शर्मा का निधन हो चुका है। ये तमाम जानकारियां आप देख लीजिएगा, मैंने सब कुछ आपके सामने रिपीट कर दिया। झुंझुनू जिले पर हम अक्सर बातचीत करते रहते हैं तो फिर कहीं ना कहीं चर्चा हो ही जाएगी। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में जयपुर साहित्य सम्मान पुरस्कार से इनमें से किसको सम्मानित किया गया, ये बताइए। यहां पर हाल ही में जयपुर साहित्य सम्मान से किसको सम्मानित किया गया, ये जरा बताइए। फतेह सिंह भाटी, पवन पहाड़िया, मधु कांकरिया, आशीष पुरोहित, इनमें से देखिएगा मेरे दोस्तों, पवन पहाड़िया को अभी हाल ही में जो है वो कन्हैया लाल सेठिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कन्हैया लाल सेठिया पुरस्कार, कन्हैया लाल सेठिया पुरस्कार जो है, सेठिया पुरस्कार, इससे किसको सम्मानित किया गया, पवन पहाड़िया को सम्मानित किया गया। मधु कांकरिया को कौन सा पुरस्कार दिया गया, आशीष पुरोहित जो है इनको राजस्थानी भाषा के लिए, राजस्थानी भाषा जो है, राजस्थानी भाषा जो है इसके लिए क्या किया गया है,
बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। मधु कांकरिया को कौन सा पुरस्कार दिया गया है, ये भी आप लोगों को क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। अभी हाल ही में बिहारी पुरस्कार का नाम आपने सुना होगा, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाने वाला बिहारी पुरस्कार जो है, बिहारी पुरस्कार इनको वर्ष 2021 के लिए दिया गया है। तो आप बताइए वर्ष 2022 के लिए यह पुरस्कार किसको दिए जाने की घोषणा की गई है, यानी दिया जा चुका है। और ये जो सब है, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय का भी नाम आपको याद होगा, इसके अलावा उदयपुर का भी नाम याद होगा। उदयपुर की विश्वविद्यालय में अभी हाल ही में जो है वो इन पुरस्कार वितरण कार्यक्रमों का क्या किया गया था, आयोजन किया गया था। तो बिहारी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया, ये भी जरा बताइए। और हाँ जी, इसके अलावा यहां पर आपसे क्या पूछा गया है कि जयपुर में साहित्य सम्मान पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया, तो ये सही जवाब होगा डॉक्टर फतेह सिंह भाटी जो है, इनको अभी हाल ही में जयपुर साहित्य सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और वर्ष 2022 का जो बिहारी पुरस्कार है वो मेरे दोस्तों किसको प्रदान किया गया, माधव हाड़ा को प्रदान किया गया। किसको, माधव हाड़ा। माधव हाड़ा, ये नाम ऐसे हैं लेकिन इनको याद करना है। माधव हाड़ा 2022 के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मधु कांकरिया, मधु माधव दोनों नाम कैसे आसान याद होंगे, देखो माधव और मधु, मधु और माधव, मधु इनको 2000 मधु को दिया गया 2021 के लिए और माधव को लिया गया 2022 के लिए। माधव और मधु दोनों की राशि सेम है, इनको बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए इसके बाद में याद करते हैं, यहां पर मधु कांकरिया हो गए। आशीष पुरोहित को राजस्थानी भाषा के लिए बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो ये बताइए युवा साहित्य पुरस्कार किसको दिया गया, राजस्थानी भाषा के लिए, राजस्थानी भाषा के लिए क्या किया गया मेरे दोस्तों, युवा साहित्य पुरस्कार किसको दिया गया, युवा साहित्य पुरस्कार, युवा साहित्य पुरस्कार किसको दिया गया है ये बताइए। जिनका संबंध राजस्थान के कोटा जिले से ही बताया जा रहा है वो व्यक्ति कौन है, उनका नाम भी आप लोग जरा बताइए मुझे। तो यहां पर बाल साहित्य पुरस्कार, बाल साहित्य पुरस्कार किसको दिया गया, बाल साहित्य पुरस्कार जो है वो किसको प्रदान किया गया है, और युवा साहित्य पुरस्कार राजस्थानी भाषा के लिए किसको दिया गया है। ये दोनों सवाल आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, अब जरा देखिए इसका सही जवाब मैंने आपको बता दिया, डॉक्टर फतेह सिंह भाटी इसका राइट आंसर है। और जयपुर में हर वर्ष जो है वो लिटरेचर फेस्टिवल का वैसे भी क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। तो विश्वामित्र धादीच है जो कि कहां से संबंधित है, ये कोटा से संबंधित है मेरे दोस्तों। क्या है, युवा साहित्य पुरस्कार किसको दिया गया था, तो विश्वामित्र धादीच को, विश्वामित्र धादीच जो है इनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया और यह कोटा से संबंधित है। और इनकी जो एक की रचना जो है वो मांछल्यारा आंसू है। क्या है, मांछल्यारा आंसू, मांछल्यारा आंसू जो है एक की रचना है और दूसरे की रचना कौन सी है, ओनान है, ओनान, ओनान रचना है। अब ये बताइए इन दोनों में से कौन सी रचना आशीष पुरोहित की है और कौन सी रचना मांछल्यारा आंसू जो है वो किसकी रचना है। तो मांछल्यारा जो आंसू रचना है वो मेरे दोस्तों किसकी है, वो विश्वामित्र धादीच की है। और इसके अलावा हमारे सामने है आशीष पुरोहित, इन्होंने ओनान नाम की रचना जो है उसकी क्या की थी, रचना की थी। तो ये सब सवाल परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सबको आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि लगातार ये सवाल आपकी परीक्षाओं में आपका आमना सामना इन सभी से होता रहेगा। तो आप याद कर लोगे एक बार में ढंग से तो आपको समझ में आ जाएगी बात। हाँ जी सर जी, अगला सवाल है 14 नवंबर 2022 को सिविल सेवा व राजकीय अधिकारियों की क्षमता निर्माण को प्रोत्साहित करने एवं बढ़ावा देने हेतु कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जिनके बीच में समझौता किया गया है। 14 नवंबर 2022 को राजस्थान में सिविल सेवा एवं राजकीय अधिकारियों की क्षमता निर्माण को प्रोत्साहित करने एवं बढ़ावा देने हेतु किन किन संस्थाओं के मध्य समझौता, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो हुआ है। हाँ जी, ओनान आशीष पुरोहित की रचना, ठीक है, मांछल्यारा आंसू, ठीक बात है सर जी, हम तुक्का लगाने के लिए तैयार हैं। बताइए, इस सवाल में आप तुक्का ही लगा सकते हैं भैया, लेकिन कॉमन सेंस भी अगर आप में है तो इस सवाल का सही जवाब आप लोगों को मिलना चाहिए। कॉमन सेंस नहीं है तो आपका सवाल गलत ही जाएगा ये वाला भी। मुकेश कुमार जी ने जवाब दिया है 4 नंबर में 1 नंबर 1। हाँ जी, चलिए तो इस पर हम लोग बातचीत करते हैं कि भैया
14 नवंबर 2022 को राजस्थान में सिविल सेवा के क्षेत्र में काम करने वाले जो अधिकारी हैं या राज्य के अन्य अधिकारी हैं, उनके कार्य करने की शैली में, उनके कार्य करने की क्षमताओं में क्या किया जाए मेरे दोस्तों, क्षमताओं में वृद्धि कर दी जाए। इसके लिए उनको कुछ न कुछ ऐसा प्रशिक्षण दिया जाए ताकि क्या हो, वो ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ सकें, ज्यादा से ज्यादा काम कर सकें। एक तो है HCM रीपा, इसके अलावा तथा अंकेक्षण एवं लेखा विभाग भारत सरकार, यूपीएससी और आरपीएससी और यूजीसी, शिक्षा विभाग और राजस्थान, शिक्षा विभाग राजस्थान तथा यूपीएससी, इनमें से किसके बीच में समझौता हुआ है? तो डॉक्टर हरीश चंद्र जो है उनके सिविल सेवा इंस्टीट्यूट जो है, हरीश चंद्र सिविल सेवा इंस्टीट्यूट जो है वो मेरे दोस्तों HCM रीपा के नाम से उसको जानते हैं, वो राजस्थान के अधिकारियों को, आरएएस अधिकारियों को आदि को प्रशिक्षित करने का क्या करता है, काम करता है। इसके अलावा अभी हाल ही में अंकेक्षण एवं लेखा विभाग भारत सरकार जो है, इनके बीच में एक समझौता किया गया मेरे दोस्तों। इस समझौते के तहत राजस्थान के अधिकांश जो अधिकारी हैं, सिविल सेवक हैं, उन अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि उनकी क्षमताओं में क्या की जा सके, वृद्धि की जा सके। इसको आपको समझना है। यहां पर यूपीएससी और आरपीएससी की अगर बातचीत की जाए तो आर्टिकल भारत के संविधान का आपने 315 पढ़ा होगा मेरे दोस्तों। आर्टिकल 315 में 3 प्रकार की संस्थाओं का आप लोगों ने उल्लेख पढ़ा होगा। एक इसके अंदर यूपीएससी आती है, एक स्टेट पीएससी आती है और एक ज्वाइंट पीएससी आती है। ज्वाइंट पीएससी का मतलब है एक राज्य और केंद्र की या 2 राज्यों की एक ही संस्था जो है वो हो सकती है जो एग्जाम कराने का काम करती है। इसके अध्यक्ष की जो नियुक्ति है, सबके अध्यक्षों की नियुक्ति के संदर्भ में भी आपको पता होगा, राज्य में राज्यपाल जो है नियुक्ति करते हैं, लेकिन हटाने का काम राज्यपाल का नहीं है। लेकिन जो ज्वाइंट पीएससी है उसके अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इनका कार्यकाल भी आप लोगों को कई बार बता दिया गया है। ठीक है, चलिए इसके बारे में अगर बातचीत की जाए, राजस्थान में आरपीएससी जो है उसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? संजय कुमार क्षत्रिय है। संजय कुमार जो है वो क्या है? संजय कुमार क्षत्रिय जो है वो वर्तमान में क्या है? इसके अध्यक्ष हैं। इसका मुख्यालय जो है वो राजस्थान के घुघरा घाटी अजमेर में क्या है? स्थित है। और इसके अलावा बातचीत की जाए तो 7+1 इसके अंदर सदस्य होते हैं, 7 इसमें मेंबर होते हैं और एक इसके अंदर क्या होता है मेरे दोस्तों? अध्यक्ष होता है। और अध्यक्ष वर्तमान में कौन है ये भी आपको बता दिया है। और इसके बाद अगर यूपीएससी के अध्यक्ष की बातचीत की जाए तो मनोज सोनी का नाम आपने सुना होगा, मनोज सोनी का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में अगली बातचीत हम लोग करते हैं। राजस्थान शिक्षा विभाग जो है उसके वर्तमान में जो मंत्री हैं वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। बीडी कल्ला जी इसके मंत्री हैं, जाहिदा खान जो है वो इसकी राज्य मंत्री के तौर पर काम कर रही है। मिशन बुनियाद शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया। स्मार्ट कार्यक्रम राजस्थान के शिक्षा विभाग द्वारा शुरू किया गया। ज्ञानवाणी, ज्ञान दर्शन, शिक्षा वाणी, शिक्षा दर्शन, ये सारे कार्यक्रम जो है वो किसके द्वारा संचालित किए जा रहे हैं? राजस्थान में शिक्षा विभाग के द्वारा राजस्थान में संचालित होते हैं। तो ये सब जानकारियां आपको पहले से पता है। अगले सवाल पर हम बढ़ जाते हैं। अगला सवाल क्या है? मेसर्स वंडर सीमेंट लिमिटेड को राज्य के किस जिले में वृहद उद्योग सीमेंट प्लांट एवं रेलवे साइडिंग की स्थापना हेतु पारेवर, सोनू, लीला फरेवर गांवों में भूमि आवंटन का फैसला सरकार ने किया है? बताइए। अभी जो वन रक्षक वनपाल भर्ती परीक्षा में जैसे सवाल पूछे ठीक उसी तरीके के सवाल बनाने की मैंने कोशिश की है, तो मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ जाएगी। हाँ जी बसंती जी, मिल जाएगी पीडीएफ भी। हाँ जी, हो सकता है रात को आ गई होगी या नहीं भी आई है, तो अब सुबह बच्चे डाल देंगे। तो यहां पर बताइए, मेसर्स वंडर सीमेंट जो कंपनी है उस कंपनी के द्वारा राजस्थान में बृहद सीमेंट और प्लांट और रेलवे साइडिंग उद्यान लगाने के लिए जो है वो इसकी स्थापना की गई है। हाँ जी, तो ये बताइए जरा कि सीमेंट प्लांट और रेलवे साइडिंग स्थापना हेतु पारेवर, सोनू, लीला फरेवर गांव में भूमि आवंटन का फैसला जो है वो सरकार ने किया है। अब ये बताइए, मेसर्स वंडर सीमेंट लिमिटेड को राज्य के किस जिले में वृहद उद्योग लगाने के लिए फैसला किया है? अगर ये गांवों के नाम है परेवर, सोनू, लीला फरेवर, ये गांव जो है वो कौन से जिले में पड़ते हैं? तो आप इसका सही जवाब दे पाएंगे। इसका सही आंसर है मेरे दोस्तों जैसलमेर। जैसलमेर के ये गांव है, वहां पर क्या किया गया है? मेसर्स कंपनी के द्वारा इस प्रकार के प्लांट लगाए जाएंगे और यह कार्य जो है वो 2 चरणों में किया जाएगा। कितने चरणों में? 2 चरणों में यह काम किया जाएगा। 2 चरणों में यह कार्य जो है वो किया जाएगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा मेरे दोस्तों पवन ऊर्जा का नया हब जैसलमेर में बन रहा है। पवन ऊर्जा जो है
इसका सबसे बड़ा हब कहां बन रहा है, जैसलमेर में बन रहा है। और बीकानेर में जो है वो पुंगल, आपको पता है भेड़ की नस्लें भी है। इसके अलावा पुंगल में 2000 मेगावाट की क्षमता का एक सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया जा रहा है, जो कि आपको पता है एक महारत्न कंपनी है जिसका नाम है कोल इंडिया। उस कोल इंडिया के द्वारा यहां पर लगाया जा रहा है ये 2000 मेगावाट का संयंत्र। इसके अलावा बाड़मेर जो है वो मेरे दोस्तों आपको पता है, बाड़मेर का एक जो रेलवे स्टेशन है, क्या है, रेलवे स्टेशन, उसका नाम जो है वो महेश नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। महेश नगर रेलवे स्टेशन, ठीक है। मियां का बाड़ा महेश नगर रेलवे स्टेशन जो है वो किसका नाम कर दिया गया है, ये नाम कर दिया गया है मियां का बाड़ा रेलवे स्टेशन का। मियां का बाड़ा रेलवे स्टेशन जो था उसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया है, उसका नाम बदलकर महेश नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। और ये कहां पर है, तो ये ध्यान रखना है आपके बाड़मेर के अंदर पड़ता है। और अभी हाल ही में आपको तनोट माता मंदिर याद होगा। तनोट माता का प्रसिद्ध मंदिर कहां पर है, जहां पर बीएसएफ के जवान क्या करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। इसके अलावा बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी जो है, बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी, रिट्रीट, ये सेरेमनी भी राजस्थान में कहां पर आयोजित हो रही है, शक्ति दर्शन प्रोजेक्ट के रूप में उसको क्या किया जा रहा है, शक्ति दर्शन प्रोजेक्ट के रूप में राजस्थान में शुरू किया जा रहा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मिशन सुरक्षा चक्र भी चलाया जा रहा है और ये तमाम जानकारियां वो आपके लिए ध्यान रखनी है। बाड़मेर के अंदर जो है वो पिछले दिनों आपको पता होगा देवतलाई जो जगह आपने नाम सुना होगा, या फिर इसके अलावा भी कई जगह है। बाड़मेर के अंदर क्या किया गया था, रक्षा विभाग जो है उस रक्षा विभाग के द्वारा और वायुसेना के लिए एक अत्याधुनिक जो है वो वायु पट्टी का भी यहां पर निर्माण किया गया था और वो भी बाड़मेर के अंदर हुआ था। तो ये तमाम जानकारियां आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इन सभी को आप लोग याद रख लीजिएगा। गंगानगर जो है, गंगानगर जो है यहाँ पर आपको पता है अन्न का जो है वो कटोरा इसे कहा जाता है। राजस्थान में अन्न का कटोरा यहाँ पर कहा जाता है। सर्वाधिक मात्रा में जो है वो गेहूं इत्यादि अन्न का यहाँ पर उत्पादन होता है। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सवाल 6 नंबर। हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर एक राजकीय आईटीआई कॉलेज का नाम रखा गया है, ये कहां पर स्थित है ये बताइए। अभी हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर एक राजकीय आईटीआई कॉलेज का नाम रखा गया है, यानी राज्य सरकार ने उस राजकीय आईटीआई कॉलेज का नाम बदलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय जो कॉलेज है वो करने का फैसला कर लिया है। तो यह कहां पर स्थित है, जैसा ऐसा फैसला किया है, लावा टोंक में, हिंडोली बूंदी में, किशनगढ़ अजमेर में, खंडेला सीकर में। तो देखिए लावा टोंक में अभी हाल ही में राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता का आरंभ हुआ है। राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता का आरंभ कहां पर हुआ है, तो इसका आरंभ मेरे दोस्तों हुआ है, राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता का आरंभ लावा टोंक के अंतर्गत किया गया। हिंडोली बूंदी जो है यहां पर स्थित एक राजकीय आईटीआई कॉलेज है, उसका नाम बदलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज करने का, आईटीआई कॉलेज करने का फैसला किया है। इस बात को भी ध्यान रख लीजिएगा। प्लस इसके साथ साथ मेरे दोस्तों किशनगढ़ अजमेर जो है वो राजस्थान का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है, राजस्थान का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है, तो ये किशनगढ़ अजमेर के अंतर्गत स्थित है। इसके अलावा मेरे दोस्तों खंडेला सीकर में अभी हाल ही में यूरेनियम के भंडार खोजे गए हैं। किसके, यूरेनियम के भंडार हाल ही में कहां पर खोजे गए हैं, तो आपको पता होगा खंडेला जो है सीकर के अंदर इसके भंडार अभी हाल ही में खोजे गए हैं। इसके अलावा बताइए राजस्थान में सोने के भंडार किस जिले में खोजे गए? सोने के भंडार जो है वो राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में क्या किए गए, खोजे गए हैं। इसके अलावा लाइमस्टोन जो है, लाइमस्टोन, इसके भंडार भी राजस्थान में खोजे गए हैं, जिसमें से 3 जिले मुख्यतः आपको याद रखने हैं, जिसमें से एक जिला आपका क्या है, नागौर है मेरे दोस्तों, नागौर जिला है। इसके अंतर्गत भी नागौर, बाड़मेर और जोधपुर, नागौर, बाड़मेर और जोधपुर, इसके अंदर भी अभी हाल ही में क्या किए गए, लाइमस्टोन के, नागौर, बाड़मेर या पाली कह दीजिए, यहाँ पर देवतलाई जगह है, ठीक है, यहां पर पाली लिख देता हूं। नागौर, बाड़मेर और पाली जो जिले हैं, इन 3 जिलों के अंदर अभी अभी क्या खोजे गए, लाइमस्टोन के भंडार जो है वो खोजे गए हैं, ठीक है। हाँ जी, भीलवाड़ा में सोने के भंडार खोजे गए हैं, अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। नागौर, बाड़मेर, जोधपुर को उड़ाओ। इसका देखिए सही जवाब, अब खंडेला यूरेनियम के भंडार आप लोगों को याद करने हैं।
किशनगढ़ अजमेर में राजस्थान का केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थित है, ये याद करना है। हिंडोली बूंदी के अंदर, और बूंदी की वो भी जगह बताइए जहां पर क्या किया गया मेरे दोस्तों, जींस पार्क की स्थापना की गई है। या खेरुणा गांव जो है वो भी बताइए, खेरुणा गांव क्यों प्रसिद्ध आया है। और इसके अलावा बूंदी जिले में आपको पता है एक प्रसिद्ध रानी जी की बावड़ी जो है वो कहां पर है, बूंदी जिले में है, ये भी आप लोगों को शायद मालूम होगा। हाँ जी, तो ये तमाम जानकारियां आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, जैसलमेर नागौर पाली जो है वो थोड़े दिन पहले ही आप लोगों को 2-3 दिन पहले ही बताया, वापस रिपीट हो जाएगा वो सवाल। जैसलमेर नागौर अगर पाली बताया तो इस बाड़मेर की जगह वो जैसलमेर कर दीजिएगा। हाँ जी, तो चलिए हम आगे बात करते हैं। अब नेक्स्ट सवाल आपके सामने रखते हैं। कौन सा सवाल है जरा देखिएगा भाई। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या आने वाला है, ये रहा आपका सवाल। हाल ही में आईबीएम इंडिया और अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन के द्वारा छात्राओं को उपग्रह की डिजाइन, निर्माण और लॉन्च करने के लिए पीको सैटेलाइट इवेंट का आयोजन हाल ही में राजस्थान में कहां पर किया गया, इसके बारे में भी बताइए। टोंक अब्दुल कलाम आजाद मौलाना संस्थान यहां पर स्थित है। लाइमस्टोन के भंडार जैसलमेर नागौर पाली है। यहां पर चलिए मैं लिख ही देता हूं, इस बाड़मेर को हटाकर यहां पर आपको क्या करना है, जैसलमेर कर देना है भाई। क्योंकि अभी वैसे तो बाड़मेर में भी लाइमस्टोन के भंडार है, लेकिन हमने पूछा है कि ताजा भंडार कहां पर खोजे गए हैं। तो अभी अभी जो 2-3 दिन पहले खबर आई है उसके अकॉर्डिंग अगर बातचीत की जाए तो राजस्थान के जो है वो 3 जिलों में अगर बातचीत की जाए तो नागौर, जैसलमेर और पाली है। जैसलमेर और पाली है, ये अभी की खबर है। वैसे लाइमस्टोन के भंडार राजस्थान के कई जिलों में पाए जाते हैं, लेकिन अभी ताजा जो जानकारियां आई है कि कौन से नए जिले हैं जहां पर ऐसा खोजा गया है। तो चलिए अगला सवाल क्या है जरा देखिएगा। हाँ जी, क्या लिखा है कि आईबीएम इंडिया और अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन द्वारा छात्राओं को उपग्रह डिजाइन, निर्माण और लॉन्च करने के लिए पिको सैटेलाइट इवेंट जो है उसका आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान के 300 से अधिक विद्यालयों के 30 से अधिक जो है वो छात्राओं ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। और राजस्थान के जयपुर में महात्मा गांधी विद्यालय जो है, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम विद्यालय जो है, उन विद्यालयों में इसका क्या किया जा रहा है, उनके छात्रों को शामिल किया जाए। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम विद्यालय जयपुर जो है उसके अंदर इसका आयोजन किया गया था। तो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम विद्यालय जयपुर जो है उसके अंदर आईबीएम इंडिया भी जरूर याद रखिएगा, और अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन के द्वारा छात्राओं को उपग्रह की लॉन्चिंग करना, उपग्रह की डिजाइन बनाना, इन तमाम कार्यों के लिए पिको सैटेलाइट इवेंट का यहां पर क्या किया गया था, आयोजन किया गया था। कहां पर, जयपुर। और जयपुर के बारे में आज तमाम जानकारियां जो है वो हमने क्या कर ली है, बात कर ली है, इसको भी जरा देख लीजिएगा आप लोग। इसके बाद में चित्तौड़गढ़ की बात करें तो अभी हाल ही में कुंभ श्याम मंदिर के बारे में पूछा गया था। कुंभ श्याम मंदिर जो है इसके बारे में सवाल आया था परीक्षा में। तो ये कुंभ श्याम मंदिर कहां पर स्थित है, चित्तौड़गढ़ में स्थित है, और चित्तौड़गढ़ के किले में स्थित है मेरे दोस्तों। यहां पर कालिका मंदिर देवस्थान विभाग द्वारा संचालित होता है। कालिका माता का मंदिर जो है वो भी यहां पर स्थित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा मीरा मंदिर है, ये इसी कुंभ श्याम मंदिर के पास है मीरा मंदिर, ये भी यहां पर स्थित है। इसके अलावा मीरा मंदिर के ठीक सामने आप देखोगे तो आपको मिलेगी रेदास की छतरी। किसकी, रेदास की छतरी भी यहाँ पर क्या है, बनी हुई है। बड़ी अच्छी कलाकृति यहाँ पर की गई है। और इस छतरी के ऊपर अगर आप देखोगे तो एक ही छतरी के अंदर और एक ही कलाकृति में शरीर के अलग अलग 5 अंगों का क्या किया गया है, प्रदर्शन किया गया है। यह भी देखने वाला दृश्य है, अगर आप कभी भी जाओगे वहां देखोगे। तो मीरा मंदिर है, कालिका मंदिर जो है वो भी यहाँ पर स्थित है, कुंभ श्याम मंदिर है। इसके अलावा पद्मिनी महल जो है, पद्मिनी महल जो है, जहां पर अलाउद्दीन खिलजी को क्या किया गया था, पानी के अंदर उसका चेहरा दिखाने की व्यवस्था, दर्पण में चेहरा दिखाने की व्यवस्था की गई थी, वो सब के सब चित्तौड़गढ़ के इस किले के अंदर स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। यहां पर विजय स्तंभ भी है, विजय स्तंभ भी यहीं पर है। चलिए यहां पर अगला सवाल बांसवाड़ा के संदर्भ में है। तो बांसवाड़ा के संदर्भ में आप लोगों को पहले भी बता दिया चुका है कि यहां पर क्या किया जा रहा है, राज्य का सेकंड जो है वो मेरे दोस्तों परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र, राज्य का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो कहां पर स्थापित होगा, तो यह बांसवाड़ा में स्थापित किया जाएगा। और डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच में राज्य का दूसरा जो है वो मेरे दोस्तों हैंगिंग ब्रिज यहां पर क्या किया जा रहा है, लगाया जा रहा है। सवाई माधोपुर की अगर बातचीत की जाए तो सवाई माधोपुर में रणथंबोर टाइगर रिजर्व जो है वो स्थित है। और रणथंबोर टाइगर रिजर्व पर अभी हाल ही में जाने माने क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर जो है वो यहाँ पर सफारी पर आए। इसके अलावा यहाँ के भेरूपुरा गांव पर, भेरूपुरा गांव जो है ये
जोन 10 जो है इसका, जोन 10, उस जोन 10 के अंतर्गत आने वाला लगभग ये मानकर चलिएगा 110 से अधिक परिवारों का एक गांव है, उस गांव को क्या कर दिया गया, रणथंभौर टाइगर रिजर्व से बाहर शिफ्ट किया जा रहा है। तो ये तमाम जानकारियां आपको याद रखनी है। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी देखिए 10 सवाल हैं लेकिन 100 से अधिक सवालों को कवर किया जा रहा है इस क्लास में, अगर आप लोगों ने ध्यान से इस क्लास को सुना होगा तो। अगला सवाल है, राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो 2023 का आयोजन 11 से लेकर 13 मार्च तक, 11 से लेकर के 13 मार्च 2023 तक जोधपुर में किया जाएगा, जिसका उद्देश्य राज्य में निर्यात को बढ़ावा देना है। निर्यात के मामले में राजस्थान का कौन सा स्थान है पूरे देश में, ये बताइएगा। दूसरे नंबर पर है, 10वें नंबर पर है, 12वें नंबर पर है या 20वें नंबर पर है। राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो 2023 11 से लेकर के 13 मार्च 2023 तक जोधपुर में आयोजित किया जाएगा। ये तो थी जानकारी। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो 2023 में कहां आयोजित होगा, तो आपको जवाब देना है जोधपुर में इसका आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा मेरे दोस्तों अगर आपसे ये पूछा जाए कि राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन कब किया जाएगा, तो मार्च 2023 में किया जाएगा। यह जानकारी मैंने आपको एक्स्ट्रा में दी है, सवाल का हिस्सा बनाया है जानबूझकर, ठीक है। हाँ जी पूजा जी करेंगे, लेकिन मंडे से पहले नहीं करेंगे, मंडे से करेंगे, क्योंकि 7 दिन की क्लास लगातार एक टाइम पर होनी जरूरी है, बार बार डेली टाइम चेंज नहीं कर सकते ना, तो मंडे से चेंज कर दिया जाएगा। जिसका उद्देश्य राज्य में निर्यात को बढ़ावा देना है। निर्यात के मामले में राजस्थान का स्थान कौन सा है ये बताइए, तो राजस्थान का पूरे देश में निर्यात के मामले में दूसरे नंबर पर है। मिशन निर्यातक बनो आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, मिशन निर्यातक बनो, मिशन निर्यातक बनो, निर्यातक बनो, ये भी राजस्थान में संचालित किया जा रहा है जुलाई 2019 से। जुलाई 2019 में मेरे दोस्तों आपको पता होगा मिशन निर्यातक बनो, इसकी शुरुआत जुलाई 2019 में या 20 में की गई थी, तो 19 आपको याद कर लेना है। इसके अलावा एक बात और भी ध्यान रख लीजिएगा, राजस्थान में निर्यात होने वाली वस्तुएं कौन कौन से, पेट्रोलियम वस्तुएं हैं, आभूषण है, ये तमाम जानकारियां जो है, कपड़े हैं, इन सब का राजस्थान से क्या किया जाता है, निर्यात किया जाता है। और अभी हाल ही में आपसे पूछा गया RIPS रिप्स का पूरा नाम बताइए। रिप्स नीति 2019 की है, ये भी आपको पता होना चाहिए। रिप्स नीति की कब की है, 2019 की है। और आपसे अभी अभी परीक्षाओं में यह पूछा गया था, इस रिप्स का पूरा नाम बताइए, तो राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति जो है, राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019, राजस्थान प्रोत्साहन नीति 2019 है, इसी का पूरा नाम रिप्स है मेरे दोस्तों। और आपसे वन रक्षक भर्ती परीक्षा में यही पूछा गया था, रिप्स का पूरा नाम क्या है, ठीक है। हाँ जी, तो ये सब बातें आप लोगों को ध्यान रखना है। अभी हाल ही में राजस्थान में क्या किया गया था मेरे दोस्तों, 10वां फिल्म महोत्सव जो है वो कहां पर आयोजित हुआ था, तो जयपुर में आयोजित किया गया था। ये भी सवाल आ चुका है वन रक्षक भर्ती परीक्षा में। इसके अलावा 12वां स्थान किसके अंदर है, ये भी अभी एक परीक्षा में पूछा गया था। और 20वां स्थान जो है वो राष्ट्रीय खेल जो है मेरे दोस्तों, कौन से खेल है, राष्ट्रीय खेल, 36वें राष्ट्रीय खेल जो है, ये इनका आयोजन कहां पर हुआ था, गुजरात में। उसमें राजस्थान को कौन सा नंबर मिला, उसमें राजस्थान को 20वां नंबर मिला था। 30 पदक राजस्थान ने उसमें क्या किए थे, जीते थे, ये भी जरा ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। हाँ जी, फिल्म दूसरे, 10वें, 12वें और 20वें नंबर पर आप लोगों को इन सभी बातों को क्या कर लेना है, ध्यान रख लेना है। और इसके अलावा दूसरा ऐसा राज्य है जहां पर महिला निधि जो है इसकी घोषणा की गई है, महिला निधि जो है वो राजस्थान में संचालित है। ऐसा तेलंगाना के बाद राजस्थान दूसरा राज्य है मेरे दोस्तों। इसके बाद में हस्तशिल्प नीति जारी करने वाला जो है वो राजस्थान, असम और उड़ीसा के बाद में तीसरा राज्य है जिसने 17 सितंबर 2022 को अपनी नई हस्तशिल्प नीति जो है वो क्या की थी, जारी की थी, ठीक है। हाँ जी सर, क्लास क्या कमेंट चला गया, गायब भी हो गया, अरे भाई क्या बात है। चलो अगले सवाल पर बात करते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या आने जा रहा है, देखो जरा, 9 नंबर सवाल, उसका जवाब आपको देना है। 31 अक्टूबर 2022 को राज्य सरकार ने राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2022 की अधिसूचना जारी की गई, जिसके द्वारा 2001 के अधिनियम की किस धारा में संशोधन किया गया, ये जरा बताइए आप लोग। हाँ जी 12 नवाचार में, ठीक है, नवाचार के मामले में, हाँ इनोवेशन के मामले में 12वां स्थान है। ये सवाल आया था अभी वन रक्षक भर्ती परीक्षा में, सर प्लाइन मत चेंज कर दीजिए ना। हाँ ठीक है, सोलंकी जी नहीं करेंगे, ठीक है।
सर प्लीज टाइम मत चेंज कीजिए। नहीं करेंगे, अरे इस टाइम तो क्लास तो होगी लेकिन क्लास थोड़ी पहले स्टार्ट हो जाएगी, बस इतना कर सकते हैं। हाँ फिक्स करो। इलाहाबाद क्रमांक डाला करो 2 नंबर। 9 में 2 नंबर जवाब आया महेश कुमार जी का। लाइब्रेरी तो 10 बजे चुरू चुरू, ठीक है। धारा 28 इसका जवाब आया है। धारा 25, धारा 30, धारा 21, धारा 28। तो इसका राइट आंसर जो है वो धारा 28 है। धारा 28 का सब क्लोज जो है वो 7 है मेरे दोस्तों। क्या है? क्लोज 7 है, सब क्लोज नहीं है। क्या है? क्लोज। परंतुक, हिंदी में इसको बोलते हैं परंतुक। आप अगर संविधान पढ़ोगे तो धारा 28 के अंदर अगर कुछ लिखा हुआ है तो उसको बोलते हैं क्लोज। उसके अंदर कुछ लिखा है तो लिखते हैं, ठीक है, सब क्लोज। तो इन सभी बातों को आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। यहां पर सही जवाब धारा 28 है और इसका क्लोज जो 7 है उस 7 के अंदर संशोधन किया गया है, ठीक है। हाँ जी, जरूर नहीं करेंगे, 7 बजे नहीं करेंगे। यहां पर ध्यान रखिएगा, जिसके द्वारा 2001 के अधिनियम की धारा में परिवर्तन किया गया और पहले इस धारा में यह लिखा गया था कि किसी सहकारी सोसाइटी अधिनियम के अगर अध्यक्ष का कोई चुनाव अगर लड़ना चाहता है तो वो एक बार से अधिक बार के लिए चुनाव लड़ने के लिए क्या नहीं होता था, पात्र नहीं होता था। अब सरकार ने संशोधन करके ये कह दिया कि अध्यक्ष, सदस्य आदि पर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो वो एक से अधिक बार चुनाव लड़ने के लिए क्या माना जाएगा? योग्य माना जाएगा। ये बात उस अधिनियम में लिखी गई थी और यह सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2022 की अधिसूचना जो है वो धारा 28 में संशोधन करके लिख दिया गया कि अध्यक्ष के अगर चुनाव होते हैं तो उन अध्यक्ष में चुनावों के लिए क्या किया जा सकता है? कोई एक व्यक्ति एक से अधिक में क्या कर सकता है मेरे दोस्तों? भाग ले सकता है। ये भी आप लोग समझ लीजिएगा इस बात को, एक से अधिक बार भी चुनाव लड़ सकता है। इसका मतलब यह सहकारी सोसाइटी जो है इसमें एक व्यक्ति को एक से अधिक बार चुनाव लड़ने के लिए योग्य माना जाए और प्लस लोकतांत्रिक तरीके से चुनावी प्रक्रिया को यहां किया जाए, इसके लिए यह व्यवस्था की गई है। अगला सवाल देखिए, आज का 10वां सवाल आपके सामने है। हाल ही में राजस्थान विश्वविद्यालय में ई लाइब्रेरी का लोकार्पण तथा बाबा साहेब की प्रतिमा का अनावरण किसके द्वारा किया गया? राजस्थान विश्वविद्यालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ई लाइब्रेरी का उद्घाटन राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया है और बाबा साहेब की प्रतिमा का अनावरण भी यहां पर किया गया। तो यह कार्यक्रम किसके द्वारा जो है वो उद्घाटित किया गया और किसने इसको किया है, ये जरा बताइए। कक्षा क्रमांक भी डाला करो, कक्षा में क्रमांक तो आ रहे हैं, रोज डेट डली हुई है कि ये क्लास इतने डेट की है, ये क्लास इतने डेट की है। तो जिस क्लास पे डेट लिखी हुई है उस पर क्रमांक डालने की मुझे तो नहीं लगता कहीं जरूरत है। हाँ जी, इसका सही जवाब क्या है? राजस्थान विश्वविद्यालय में ई लाइब्रेरी का लोकार्पण तथा बाबा साहेब की प्रतिमा का अनावरण हाल ही में किसके द्वारा किया गया? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जो है वो इस कार्यक्रम में पधारे। पहले दिन राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष जो है वो निर्मल चौधरी जी के द्वारा क्या किया गया था? एक खुद ही इस लाइब्रेरी का उद्घाटन कर दिया गया और यज्ञ किया गया। तो अशोक गहलोत जी को मजबूर होकर जाना पड़ा। पहले हालांकि कुछ समय से, लंबे समय से यह लाइब्रेरी वहां बनी हुई है। इसका उद्घाटन इसी वजह से नहीं हो रहा था कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसका उद्घाटन कराएंगे, ऐसा वीसी साहब चाहते थे, लेकिन उसके बावजूद भी एक दिन लड़कों ने इसका क्या कर दिया? उद्घाटन कर दिया और इसके बावजूद मुख्यमंत्री को आना भी पड़ा अगले ही दिन और इसका उद्घाटन जो है वो अशोक गहलोत जी के द्वारा कर दिया गया। कलराज मिश्र साहब राजस्थान के राज्यपाल हैं, ये बात आपको पता है। अभी इन्होंने राजस्थान के 40वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पंकज मिथिल साहब को शपथ दिलाई है। उषा शर्मा जी है जो सेकंड महिला मुख्य सचिव, राजस्थान के सेकंड महिला मुख्य सचिव जो है वो राजस्थान के मुख्य सचिव कहां की है? राजस्थान की सेकंड महिला मुख्य सचिव कौन है? तो उषा शर्मा जी है। ये भी जानकारी आपको ध्यान होनी चाहिए। तो ये तमाम जानकारियां आपको बताई है। अब मैं आपके सामने 10 सवाल जो है वो फटाफट क्या कर देता हूं, रिवाइज कर देता हूं। सफलता की कीमत जिंदगी से ज्यादा नहीं, जो हार से निराश है उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है रे। इसके बाद में है चमक सूरज की नहीं मेरे किरदार की है, खबर ये आसमान की अखबार की है, मैं चलूं तो मेरे संग कारवां चले, बात गुरूर की नहीं एतबार की है मेरे दोस्तों। और इसके बाद आज हमने बातचीत की, सबसे पहला पॉइंट था समुद्र में फंसे 300 से अधिक मछुआरों को बचाने के लिए मर्चेंट नेवी के कैप्टन अनिल चौधरी का राजस्थान के जयपुर जिले से संबंध है। बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम अभी इन्होंने किया है। राजस्थान की महिला बॉक्सर अरुंधति चौधरी को भारतीय सेना में हवलदार के पद पर नियुक्त किया जा रहा है। ये राजस्थान के कोटा जिले से संबंध रखती है। इसके बाद में हाल ही में जयपुर में साहित्य सम्मान जो है वो डॉक्टर फतेह सिंह भाटी को दिया गया। पवन पाड़िया को कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार, मधु कांकरिया को 2021 के लिए बिहारी पुरस्कार और 2022 के लिए माधव हाड़ो को दिया गया। आशीष पुरोहित को राजस्थानी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार और युवा साहित्य पुरस्कार विश्वामित्र दहादीज को प्रदान किया गया है।
इसके अलावा 14 नवंबर 2022 को सिविल सेवा व राजकीय अधिकारियों की क्षमता निर्माण के प्रोत्साहन के लिए एचसीएम, रीपा तथा अंकेक्षण एवं लेखा विभाग भारत सरकार के बीच में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। मेसर्स वंडर सीमेंट लिमिटेड नाम की एक कंपनी है जो राजस्थान के पारेवर, सोनू, लीला, परेवर, ये जैसलमेर जिले के गांव है, जहां पर क्या किया जाएगा, एक बहुत बड़ा वृहद उद्योग यहां पर इसके द्वारा स्थापित किया जा रहा है, जो कि 2 चरणों में कार्य संपन्न होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय आईटीआई कॉलेज का नामकरण जो है वो किया गया है, और ये कहां पर स्थित है, तो हिंडोली, बूंदी में स्थित है। राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता जो है वो लावाटोंक में अभी शुरू हुई है। राजस्थान का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय किशनगढ़ अजमेर में स्थित है। सोने के भंडार अभी हाल ही में भीलवाड़ा में खोजे गए हैं, और यूरेनियम के भंडार खंडेला सीकर में, और लाइमस्टोन के भंडार अभी हाल ही में नागौर, जैसलमेर और पाली जिलों में राजस्थान में क्या किए गए हैं, खोजे गए हैं। इसके बाद मेरे दोस्तों आईबीएम इंडिया और अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन के द्वारा छात्रों को उपग्रह बनाने, उपग्रहों के निर्माण करने और उपग्रहों की लॉन्चिंग कैसे की जाती है, इसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम पिको सैटेलाइट इवेंट जो है वो अभी हाल ही में जयपुर के एक राजकीय महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम विद्यालय में इसका आयोजन किया गया था। राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो 2023 का आयोजन 11 से लेकर 13 मार्च 2023 तक जोधपुर में होगा, और राजस्थान का निर्यात का बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। पूरे देश में राजस्थान का निर्यात के मामले में दूसरा स्थान है। मिशन निर्यातक बनो, और राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 राजस्थान में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए संचालित की गई है। 31 अक्टूबर 2022 को राजस्थान सरकार ने सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2022 की धारा 28 में संशोधन किया, उसका उपधारा 7 में संशोधन किया। अध्यक्ष अब 1 से अधिक बार चुनाव लड़ पाएंगे, और ये जो है वो नया सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 के द्वारा जो था उसमें संशोधन किया गया है। हाल ही में राजस्थान विश्वविद्यालय में ई लाइब्रेरी का उद्घाटन, जिसका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा गया, और वहां पर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण अभी हाल ही में राजस्थान मंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा किया गया है। तो ये तमाम जानकारियां जो है वो आपके सामने मैंने रखने की कोशिश की है, और मेरी उम्मीद है कि आपको ये क्लास बहुत अच्छे से पसंद आई होगी। जल्दी आपकी पीडीएफ वाला समाधान कर दिया जाएगा, सबके साथ पीडीएफ पहुंच जाएगी, और आप सभी मित्र जो है वो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देखिए। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आप लोग जो है वो क्लास को ना तो लाइक करते हो, ना शेयर करते हो, ना किसी को भेजते हो, ना किसी को बताते हो। तो आप लोग जरा, हाँ जी, फर्स्ट महिला मुख्य सचिव कुशाल सिंह थी, और तमाम जानकारियां आप लोगों से लगातार करते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो। हैव ए नाइस डे।